लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कोई ओपीएस के मामले में ये कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बहाल नहीं हुई है या हिमाचल प्रदेश में पेंशन नहीं मिल रही है, तो ये उन नेताओं की बहुत बड़ी भूल है। नमस्कार, रजनीश ठाकुर। इंसान जब पैदा होता है तो उसी समय से एक संघर्ष चलता है। इंसान धीरे धीरे मेहनत करता है, अलग अलग संस्थानों में नौकरियां करता है और आने जो अपना बुढ़ापा होता है उसके लिए एक रास्ता या कुछ इनकम तैयार करता है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बड़ी शॉर्ट में एक बात बोलने जा रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में आज एक ओपीएस शब्द आया, वो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको हम बोलते हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम 2000 के बाद जो पेंशन की स्कीम 3 के बाद बंद कर दी गई थी सरकार द्वारा। इसमें क्या खामियां रही उस टाइम, क्या सरकारों के मन में था, वो किसी को नहीं ध्यान था। लेकिन कुछ युवा लोग आए और उन्हें लगा कि ये जो पेंशन बंद हुई है ये बंद नहीं होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश ठाकुर। मेरे साथ आज एनजीओ फेडरेशन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जुड़ने जा रहे हैं। और ओपीएस लागू होने के बाद भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष बार बार ओपीएस का हल्का सा मुद्दा ले रहा कि जी ओपीएस सही तरीके से लागू नहीं हुई। लेकिन हम उस संघर्षशील व्यक्ति से अभी मिलने जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे इस संघर्ष को उन्होंने पार किया। तो मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रदीप ठाकुर। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद रजनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपका हमें सहयोग मिला है, इसके लिए भी दिल की गहराई से धन्यवाद। ठाकुर साहब, एक सबसे बड़ी बात, आपको क्या ऐसा महसूस हो गया कि यार जो ये ओल्ड पेंशन बंद हुई है इसको सरकारों के आगे अपील करके द्वारा चलाना पड़ेगा? क्यों चलाना पड़ेगा? क्या इस समय आपकी सोच थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल हुई है और जिस कारण आज हम इस इंटरव्यू देने लायक भी बने हैं। और जब हम सरकारी नौकरी में आए तो हमें ये बताया गया कि आपको जो है पेंशन नहीं मिलेगी। हमें बड़ा दुख हुआ क्योंकि हमारे जो सीनियर साथी थे, उनको हमने उनसे पूछा, भाई आपको पेंशन होगी? उन्होंने कहा कि हमें पेंशन होगी। तो हमने कहा कि क्योंकि मैं जिस पद पे था उसी पद पे जो हमारे सीनियर थे उनको पेंशन नहीं थी, तो उनको पेंशन थी और हमें पेंशन नहीं थी। मैं कहा आपका काम और हमारा काम सेम रहेगा, आपका बुढ़ापा बिल्कुल सुरक्षित है, हमारा बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। तो फिर कुछ साथियों ने जो है ओपीएस बहाली के लिए, हमारे बीच भाई भरत शर्मा जी हैं और हमारे नरेश ठाकुर जी थे, मुझसे पहले अध्यक्ष, और कुछ और साथी पानी में इकट्ठा हुए। एक छोटी सी मीटिंग वहाँ पर हुई और ओपीएस बहाली के लिए जो है प्रदेश में संगठित होना शुरू हुए। और धीरे धीरे ये संगठन जो है एक मजबूत संगठन प्रदेश में बना। और मुझे मतलब बड़े संगठन में तब्दील हुए आप? जी बिल्कुल, मुझे 2020 में इस संगठन का प्रदेश स्तर पे नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो है, क्योंकि कोविड भी आया, कोविड के बाद जो है, कोविड के समय भी हमने काफ़ी काम जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से किया। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि प्रदेश के कोने कोने में हमारे जो एनपीएससी परिवार है उसके सदस्य हैं और पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने मेहनत की, हमारे एनपीएससी के पदाधिकारियों ने मेहनत की, तब जाकर जो है आज ये पेंशन बहाल हो पाई है। तो उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। लेकिन विपक्ष तो विधानसभा में बार बार यही बोल रहा है कि ओपीएस पूरी तरह से लागू नहीं। पिछली सरकार ने यहाँ तक कह दिया था कि ओपीएस को कोई भी सरकार लागू नहीं करती, लेकिन आपने बताया कि मुख्यमंत्री ने इसको लागू किया। अब विपक्ष को क्या आप जवाब देना चाहेंगे? उस समय उन्होंने क्या कमियां रख दी थी जो इस सरकार ने आपकी पूरी की है ओपीएस को बहाल करने में? देखिए, विधानसभा लोकतंत्र का एक मंदिर है और मुझे लगता है कि इस मंदिर में जो है हम सब का भविष्य तय होता है, क्योंकि यहीं कानून बनते हैं और वही लागू होते हैं। और हमारे देश प्रदेश की प्रगति भी विधानसभा के ऊपर बहुत निर्भर करती है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी राजनेता वहाँ पे कुछ भी कहें, उनको बिल्कुल सच बात कहनी चाहिए, या उनको ज्ञान नहीं हो तो अपने ज्ञान को मुझे लगता है कि उनको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई राजनीतिक बात ना कर सकता, ना करना चाहता। लेकिन
कोई अगर ऐसी बात कह रहा है, हमने भी कुछ नेताओं के बयान सुने हैं, मुझे लगता है कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई राजनीतिक बात ना कर सकता, ना करना चाहता। लेकिन कोई अगर ऐसी बात कह रहा है, हमने भी कुछ नेताओं के बयान सुने हैं, मुझे लगता है कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि या तो उनको सच्चाई पता नहीं है या सच्चाई से बहुत दूर है। उनको सच्चाई पता करनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में पेंशन क्योंकि पूरी तरह से बहाल हुई है, आदरणीय सुक्खू जी ने बहुत बड़ी जो एक हमारी मांग थी उसको पूरा किया है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष कह रहा है या कोई और कह रहे हैं, मुझे लगता है कि या वो समाचार पत्र भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कल तो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनके क्षेत्र में भी जो है हमारे एक साथी को पेंशन लगी है। और आज पिछले कल के समाचार पत्र में जो है, हर समाचार पत्र में वो न्यूज़ छपी है, क्योंकि वो पिछले टेन्योर में मुख्यमंत्री थे और वो कहते थे कि पेंशन कभी बहाल नहीं हो सकती। अब उनके गृह क्षेत्र में भी जब साथियों को पेंशन लगना शुरू हुए, तो मुझे लगता है कि उनको तो पूरा विश्वास हो गया है। लेकिन जिनको विश्वास नहीं हुआ है, वो उनके क्षेत्रों में भी हमारे साथियों को पेंशन लगी होगी, तो अगर ज़रूरत होगी तो वहाँ के साथी उनसे मिलेंगे भी, उनको बताएंगे कि कितनी पेंशन उनको पहले एनपीएस में मिलती थी, अब कितनी पेंशन उनको मतलब में मिल रही है। आपका कहना है कि ये सीधे सीधे गुमराह करने वाली बात आ रही है विधानसभा में, ओपीएस। जी बिल्कुल, अगर विधानसभा में, क्योंकि एक मैं ये फिर कहूँगा कि लोकतंत्र का मंदिर है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि अंदर क्या बात हो रही है क्या नहीं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कोई ओपीएस के मामले में ये कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बहाल नहीं हुई है या हिमाचल प्रदेश में पेंशन नहीं मिल रही है, तो ये उन नेताओं की बहुत बड़ी भूल है। तो फेडरेशन का कहना है कि आपने जितना संघर्ष किया कि आज ओपीएस हमें मिल चुका है। जी बिल्कुल, पूरी तरह से मिल से। चुका है। और हम सुक्खू जी के धन्यवादी हैं कि साक्षर वही ओपीएस हमें मिली है, प्रैक्टिकली वही ओपीएस हमें मिली है जो पेंशन जो है 2003 से पहले के कर्मचारियों को मिलती थी। सीसीएस रूल 1972 में जो पेंशन बताई गई है, दिखाई गई है, जो पहले मिलती थी, पहले के कर्मचारियों को, जो मैं अपना एक उदाहरण दे रहा था, जब हम सरकारी सेवा में आए तो जो मेरे सीनियर थे उनको पेंशन थी, जो आज वो उनमें से कुछ सीनियर हमारे रिटायर भी हो चुके हैं, जो उनको पेंशन मिल रही थी, वही पेंशन जो है हमारे साथियों को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद तो जो ऐसा बयान देंगे वो हास्य का पात्र खुद बनेंगे। और बहुत जल्द जो है अगर ऐसे कोई किसी का बयान, हमें भी लगता है कि वो भी इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो उनको सच्चाई बताना भी हमारा कर्तव्य है, उनको जरूर हम सच्चाई बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ एनजीओ फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर। बड़ी छोटी सी बात हुई है सिर्फ ओपीएस को लेके। विपक्ष सदन में ये चीज़ बोल रहा है, लेकिन आज हमें ये बाहर मिले सदन के। और जिस नेता ने इतना संघर्ष किया और संघर्ष के बाद ओपीएस बहाल कर दी, तो इनका कहना है कि अब ओपीएस पूरी तरह से लागू हो चुका है। थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई हैं उसके लिए ये अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात दुरुस्त करना जी। चाहता हूँ भैया सर, क्योंकि कमियां कोई नहीं रही है, ओपीएस पूरी तरह से मिली है। हाँ, ये हमारे कुछ साथी ज़रूर रहे हैं, 2-3 हज़ार साथी, क्योंकि 1.5 लाख के आसपास कर्मचारियों को ओपीएस मिल चुकी है। उनको भी बहुत जल्द, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है बिल्कुल अब उनके लिए कह दिया है कि उनको जो है बहुत जल्दी उनके लिए नोटिफिकेशन होगी। और कमियों की जहाँ तक बात है, 100% वही ओपीएस जो है हिमाचल प्रदेश में लागू हुई है और वही ओपीएस मिली है जिसकी हम मांग कर रहे थे, जो 1972 के नियमावली में आती है। कमियों का मतलब मेरा कहने का ये भी था कि कुछ एनपीएस ले चुके थे लोग, नेशनल पेंशन स्कीम ले चुके थे, थोड़ा सा वो वापस का चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा सरकार से कैसे मैनेज करवा रहा है अब आपका एनजीओ? देखिए, क्योंकि जो शेयर, क्योंकि 2 पेंशन तो संवैधानिक रूप से नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर 2 पेंशनें मिलती तो वो हमारे जो है कोर्ट से भी स्टे मिल सकता था या कोर्ट केस भी बन सकते थे। लेकिन जो शेयर सरकार का था, वो शेयर जो है हमें जमा करना है, और जो शेयर हमारा था वो शेयर हमें मिलेगा, और सरकार का शेयर करने के बाद हमें जो है ओपीएस मिलना शुरू होगी। तो ये थे इनके संघर्ष की कहानी। और आज इन्होंने अपने मुंह जुबानी ही कह दिया कि ओपीएस 100% हिमाचल में लागू हो चुका है। विपक्ष मुद्दा बहीन है इस बात पे।